हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, न्यू सिलेबस मैथ का क्लास 10th। इसमें हम 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे ही, पर इससे पहले मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या मैं वो बता दूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म एपी बोलते हैं। एपी मतलब कि कुछ नंबर के ऐसे पैटर्न्स जिनमें पहले वाले नंबर में अगर कुछ फिक्स नंबर जोड़ा जाए तो ही दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4, तो ये भी एक एपी ही है। पहले नंबर में 1 जोड़ा गया तो 2 हुआ, उसमें फिर 1 जोड़ा गया तो 3 हुआ, उसमें फिर 1 जोड़ा गया तो 4 हुआ। मतलब सब में 1 जोड़ा जा रहा है, सब में 1 जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या हुआ? एपी हुआ। मतलब कि इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए हर दो एलिमेंट के अंदर वो सेम रहना चाहिए। जैसे इसमें 1 जोड़े हैं तो इसमें भी 1 जोड़े, वो कहीं से भी 2 अंक के बीच में देखा है तो डिफरेंस सेम होगा। कहने का मतलब कि जो हमारा एपी होता है उसमें हमारे टर्म होते हैं। टर्म जैसे हम बोलें कि अगर मैं बोलूँ 2, 4, 6, 8, तो ये सारे क्या हैं? टर्म हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ऑफकोर्स ये 8 तक लिखा हूँ तो इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। ये सभी टर्म्स हैं, इनको हम नाम देते हैं। अगर फर्स्ट टर्म बोले तो A1, सेकंड टर्म बोले तो A2, थर्ड टर्म बोले तो A3, ऐसे ही लास्ट टर्म को हम बोल देते हैं AN। मतलब कोई टर्म होगा, अगर हम 5 तक लिखना चाहते हैं A5 हो जाएगा, 10 तक लिखना चाहते हो A10 हो जाएगा, तो इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसको फर्स्ट टर्म। इनके बीच में जो डिफरेंस आता है, जैसे A2 - A1 कर दें, चाहे A5 - A4, बस दो के बीच का डिफरेंस, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी D। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपी। इसका फॉर्मूला होता है AN = A + N - 1 × D। मतलब ठीक है, AN = A + N - 1 × D, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ऐसे चैप्टर का मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसलिए जो ज़रूरत था उसको मैंने एक बार समझा दिया। अब क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स मेक एन एपी और वाई। मतलब कि हमें फाइंड करना है कि इसमें कौन एपी फॉर्म कर रहा है और क्यों। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एपी फॉर्म करने का सिंपल सा वही फंडा है कि कॉमन डिफरेंस हर बार सेम होना चाहिए, मतलब फिक्स नंबर ही जुड़ने चाहिए हर बार। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। जायज़ दिया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये लेगा और उसके बाद हर एक किलोमीटर पे वो 8 रुपये बढ़ाते जाएगा। जाहिर सी बात है, मतलब हमें फर्स्ट टाइम इसमें पता चल रहा है कि 15 लेगा। जैसे अगर मैं इसी को लिखूँ तो ये 15 रुपये फर्स्ट किलोमीटर के लिए ले लिया, उसके बाद इसमें 8 वो बढ़ा देगा, +8 कर देगा, कितना हो गया? 23। फिर अगर आपने एक और किलोमीटर चला तो फिर ये 8 बढ़ा देगा, +8, तो ये कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, फिर ये 8 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 39। मतलब ऐसे चलता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो पहले वाले टर्म से अगला वाला टर्म है उनके बीच में ये 8 का अंतर है, फिर इस वाले के बीच में भी 8 अंतर है, इस वाले के बीच में भी 8 अंतर है। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और एक कॉमन डिफरेंस से ये बढ़ते जा रहा है। अगर ये +7 होता तो ये गलत हो जाता, सबको सेम होना चाहिए। तो बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये पी फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एज कॉमन डिफरेंस इज सेम सो दिस फॉर्म्स एन एपी। इसका आंसर हुआ, लिख भी दे रहा हूँ। एज कॉमन डिफरेंस जिसको डिसोनेट करते हैं, इज सेम थ्रू आउट, so it forms an AP। इसी को AP बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक वैक्यूम पंप है जो रिमूव करता है 1/4 ऑफ एयर, मतलब कि जितना भी एयर बचा होगा उसका 1/4 पार्ट ये रिमूव कर देगा।
तो वैसे तो लग भी रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं वो AP फॉर्म करेगा, पर देखते हैं। तो हम मानते हैं कि उसमें कुछ एयर होगा सिलेंडर में, तो मानते हो कि x लेट वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू x। इतना लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, अगर हम समझे भी तो डायरेक्ट उसको बना सकते हैं, पर फिर भी स्टेटमेंट के लिए। तो अब फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम हमारा x होगा, उसके बाद क्या होगा, x में से 1/4 निकल जाएगा, किसका, उसी x का। थर्ड टाइम क्या होगा, x में से यानी जो बचा हुआ है उसमें से फिर 1/4 टाइम निकल जाएगा, ठीक। फोर्थ टाइम क्या होगा, जो ये बचा हुआ है मतलब x माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ x, इसमें से फिर 1/4 निकल जाएगा। तो देख रहे हैं कि हर बार ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब एक बार इतना था कॉमन डिफरेंस, तो अब की बार इतना तो था ही, फिर इतना घट गया, फिर इतना घट गया, फिर इतना घट गया। तो ये जो फॉर्म कर रहा है इसलिए ये कॉमन डिफरेंस हर बार सेम नहीं है। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नॉट फॉर्म एन AP, इसलिए AP को फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट इतना फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 54 इज सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब फर्स्ट मीटर डिग करने के लिए वो 150 रुपये लेता है, उसके बाद हर एक मीटर के लिए वो 50 रुपये फिक्स कर रखा है। हाँ, AP फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट टर्म AP 150 है, उसके बाद हर बार 50 का डिफरेंस रहेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन, सो इट ऑल्सो फॉर्म्स एन AP। इसका AP कैसे दिखेगा, इसका AP दिखेगा कुछ ऐसा, 150 रुपये फर्स्ट टाइम में, उसके बाद हर अगले मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ा दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 200, फिर 50 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 250, फिर बढ़ा देगा तो 300 हो जाएगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो इट ऑल्सो फॉर्म्स एन AP। अब ये फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इतना इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इतना डिपॉजिट किया जा रहा है सबसे पहले, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% प्रति एनम वो बढ़ा दिया जा रहा है। तो होता क्या है ना कि इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा मतलब इंक्रीमेंट है इसमें, और सिंपल इंटरेस्ट में ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जितना मनी होता है उसमें एक फिक्स अमाउंट, मतलब इसी का वो इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने इतना पैसा जमा किया और अगले साल वो इतना बढ़ गया, तो अब जो इस पे बढ़ेगा वो इनको मिलाने के बाद इस पे बढ़ेगा। मतलब कि अगर ये 20 रुपये है, इस पे 1 रुपया बढ़ा, तो फिर अगली बार भी 1 ही रुपये जुटेगा, तो 21 और 22 होगा। लेकिन अगर ये 20 रुपये है और इसमें 1 रुपया बढ़ा इंटरेस्ट, तो 21 रुपये हुआ। अब 21 रुपये पे वो कितना बढ़ेगा, 1.1 बढ़ेगा, 1.2 बढ़ेगा, उसको जोड़ेगा, फिर उसको जोड़ेगा, फिर उसको जोड़ेगा, तो हर बार ये कॉमन डिफरेंस तो सेम हो नहीं रहा है, तो इसलिए इट ऑल्सो डजंट फॉर्म AP। तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको कि नॉट फॉर्म एन AP। और इस तरह से हम इस 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ बेसिक बातें बतानी है, इसलिए मैं फिर एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूँ। वो ये है कि AP तो हमने समझ लिया क्या है, उसमें एक फर्स्ट टर्म होता है और उसके बाद कुछ जुड़ते हैं। तो जुड़ता क्या है, वो A+D मतलब सेकेंड टर्म, A+D+D मतलब A+D तो ये हो गया, फिर एक बार D जोड़ देंगे, फिर एक बार D जोड़ देंगे, मतलब 2D, A+D+D+D मतलब A+3D, कुछ ऐसे जुड़ते जाता है, ये हमारा AP बन जाता है, ठीक है। ये जो D है, D जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ये तो बता दिया मैंने। उसका जो लास्ट टर्म आता है हमेशा उसको हम AN बोलते हैं। वो लास्ट टर्म क्या होगा, वो फर्स्ट टर्म भी लास्ट टर्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड टर्म भी। हम अगर 5 ही टर्म का कोई AP लिखें तो उसमें 5वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा, तो उस वक्त हम A5 लिख देंगे, ठीक है। जब हमें पता नहीं रहेगा कौन सा टर्म लास्ट टर्म है तो वहाँ पे हम AN लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा टर्म हो गया। उसके बाद
कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा अगले वाले में से पिछले वाले को घटा के निकाला जाता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि A10, तो A10 में से A9 को घटाऊंगा तो ही मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ये बात याद करने वाली है। अगर A10 को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? A+9D, और A9 को लिखना चाहूँ तो A+8D, क्योंकि एक फर्स्ट टर्म और 8 को उसमें डिफरेंस जोड़ा गया है, एक फर्स्ट टर्म और 9 उसमें डिफरेंस जोड़ा गया है, तब ये 10 है। तो हमें ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। अगर हमें ये याद है तो हम बना सकते हैं। अगर इसको हम अननोन टर्म के फॉर्म में लिखें तो ये AN हो गया और ये माइनस AN-1, मतलब ये अगर 10 है तो ये 10 में से एक ये 9 हो जाएगा, कुछ ऐसा। और यही इसमें हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये हमें समझ में आती है तो फिर हमें क्वेश्चन बनाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।